एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये गवर्नमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अगर समझें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ना, ये एक भारत सरकार की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है। वित्तीय समावेशन बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि फाइनेंशियली सभी लोग अवेयर हों और सभी लोगों के अपने बैंक अकाउंट्स हो, तभी वो अपने फाइनेंसेस को समझ पाएंगे। देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, चाहे वो गरीब हो, ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोग हों, उनके बैंक खाते हों, उनका बीमा हो और वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज उनको भी बहुत ही ईजिली मतलब अवेलेबल हो। बाकी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें तो सबसे इसकी शुरुआत जो हुई थी इस स्कीम को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी। और जिसका मंत्रालय जिसे मेंटेन करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये योजना ना राष्ट्रीय मिशन मोड के अंदर मतलब लाई गई थी, शुरू की गई थी। अगर हम पीएमजेडीवाई की कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स को समझें तो सबसे पहला तो है जीरो बैलेंस अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। यानी कि बिना न्यूनतम राशि के भी बैंक खाता खोला जा सकता है। अगर पर्सन के अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जीरो पैसे, तब भी उसका अकाउंट बन जाएगा। रुपए डेबिट कार्ड, यानी कि जो भी इस अकाउंट का होल्डर होगा उसको एक रुपए का कार्ड मिलेगा। रुपए डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होगा उसका एटीएम कार्ड, वो रुपए कंपनी का होगा। दुर्घटना बीमा कवर जिसमें उसे 2 लाख का मिलेगा और उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितने उसे चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा निकालना चाहता है, तो यहाँ पे वो उससे भी ज़्यादा निकाल सकता है। जब 6 महीने तक उसके अकाउंट को संतोषजनक पाया जाएगा तो वो 10,000 रुपये तक एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट कर सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अच्छा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इसमें मतलब है कि जैसे अगर किसी को सब्सिडी मिलनी है या उसको पेंशन मिलनी है या उसको छात्रवृत्ति मिलती है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है, तो इससे क्या होगा कि करप्शन के चांसेस बहुत कम है, कोई भी उसका पैसा हड़प नहीं लेगा। डायरेक्ट सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उसके अकाउंट में आ जाएगी। इस योजना का जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट महत्व है अगर हम उसे समझे तो गरीबों को साहूकार से मुक्ति। साहूकार कौन होते थे? जो कि गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे देते थे, उससे गरीबों को मुक्ति मिल जाएगी। पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मतलब इससे उनके अकाउंट्स को रिलेटेड किसी भी चीज़ में। भ्रष्टाचार, करप्शन इससे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। और जैम ट्रिनिटी, यानी कि इस अकाउंट को लिए जैम ट्रिनिटी होता है। अकाउंट खोलने के लिए जनधन जो उसका अकाउंट का नाम है, आधार की जरूरत पड़ती है और मोबाइल का हिस्सा, मतलब मोबाइल लिंक, डायरेक्ट मोबाइल इसमें लिंक होता है। तो जब ये तीनों होते हैं तब जाके उसका ये अकाउंट क्रिएट होता है। जैम ट्रिनिटी इसीलिए से कहा गया। अच्छा, एक बार हम अपने ऑप्शंस को अगर देखें, ऑप्शन में क्या क्या हमें दिया हुआ था। पहला हमारा ऑप्शन है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ये आयुष्मान भारत योजना का मतलब वो है उद्देश्य, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। अगला है हमारा सभी नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन। अभी हमने यही पढ़ा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज का मतलब मेन वो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है। सी ऑप्शन हमारा है रोजगार सृजन। ये मनरेगा या फिर स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है पीएमजेडीवाई से। चौथा है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण। ये सौभाग्य योजना का उद्देश्य है। तो फिर यहाँ पे हमारा इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है।